नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी से संबोधित हूँ शुकावास से आलोक भदौरियार्ष। और मित्रों, मैं अपनी नई पुस्तक खुशबू ख़यालों की, जो निखिल प्रकाशन आगरा के द्वारा प्रकाशित की गई है, उसके बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं पुस्तक के बारे में बता दूँ कि ये पुस्तक खुशबू ख़यालों की निखिल प्रकाशन आगरा के द्वारा पब्लिश की गई है और ये 100 पेज की पुस्तक है और इसमें 60 गज़लों और 5 नज़मों का समावेश किया गया है। ये पुस्तक जो है गज़ल और नज़्म संग्रह के नाम से उपलब्ध है निखिल पब्लिशर्स के स्टॉल्स पर, जो पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी पुस्तक मेले आयोजित होते हैं वहाँ पर ये पुस्तक आपको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अमेज़ॉन पर भी इनकी पुस्तक की उपलब्धता रहेगी। तो मित्रों, मैं पुस्तक के बारे में कुछ और बताऊं, उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं मूल रूप से इटावा का रहने वाला हूँ, पेशे से शिक्षक हूँ और विगत कई वर्षों से सन 84 से मैंने लेखन प्रारंभ किया था, तब से अब तक ये काव्य यात्रा का सफ़र जारी है। इस बीच मैंने कई अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और मुशायरों में सहभागिता की है। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी पर भी तथा अन्य चैनलों पर भी कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ है। मेरी साहित्यिक सेवाओं के लिए महामहिम राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्री राम नाईक और महामहिम राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा मुझे इटावा हिंदी सेवा निधि के सम्मान से सम्मानित किया गया है और इसके अलावा भी कई पुरस्कार अलंकरणों से मुझे सम्मानित किया गया है। तो मित्रों, मैं पुस्तक के बारे में अब आपको बताता हूँ कि यह किताब एक गज़ल और नज़्म संग्रह है संयुक्त रूप से, और इसमें विविध आयामों से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, जिनमें आपको समसामयिक, जनवादी गज़लें और रूमानी, आध्यात्मिक सभी प्रकार की गज़लें मिलेंगी और उन रचनाओं से आप आनंदित होंगे। मैं कुछ रचनाएं जो हैं उदाहरण के तौर पर आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ किताब से। उसमें एक रचना ये है कि आँख रखते हैं नम नहीं हंसते, आँख रखते हैं नम नहीं हंसते, दर्द हंसता है हम नहीं हंसते, दर्द हंसता है हम नहीं हंसते। और एक शेर ये कि रोजी रोटी के जब मसाइल हों, रोज़ी रोटी के जब मसाइल हों, लब भी जाते हैं थम नहीं हंसते, लब भी जाते हैं थम नहीं हंसते। और एक शेर ये कि लोग इस मसखरी सियासत पे, लोग इस मसखरी सियासत पे खुल के हंसते हैं कम नहीं हंसते, खुल के हंसते हैं कम नहीं हंसते। और एक शेर ये भी होता है कि हंस के पूछा है एक दीवाने ने, हंस के पूछा है एक दीवाने ने, लोग क्यों मरते दम नहीं हंसते, लोग क्यों मरते दम नहीं हंसते। और एक शेर ये कि हुस्न उसका तो एक सरापा है, हुस्न उसका तो एक सरापा है, सिर्फ जुल्फ़ों के खम नहीं हंसते, सिर्फ जुल्फ़ों के खम नहीं हंसते। और एक शेर ये कि छुप के रोते हैं खूं अंधेरों में, छुप के रोते हैं खूं अंधेरों में, कुछ चरागों के गम नहीं हंसते, कुछ चरागों के गम नहीं हंसते। तो मित्रों,
इस संकलन से एक गज़ल ये थी, और इसमें एक गज़ल मैं आपके सामने और पेश करता हूँ। एक बहुत छोटे बहर की हिंदी गज़ल है कि लोग हारे मिले मन को मारे मिले। लोग हारे मिले मन को मारे मिले। और शेर ये है कि झील सी आँख में अश्रु खारे मिले। झील सी आँख में अश्रु खारे मिले। और एक शेर ये कि कैसा जनतंत्र था खूनी नारे मिले। कैसा जनतंत्र था खूनी नारे मिले। और एक ये कि मित्र के वेश में शत्रु सारे मिले। मित्र के वेश में शत्रु सारे मिले। और शेर ये है कि ढह गया धैर्य भी तेज़ धारे मिले। और एक शेर ये कि छल के रिश्ते सभी पारे पारे मिले। और एक ये कि काम के नाम पर ईंट गारे मिले। काम के नाम पर ईंट गारे मिले। और एक अंतिम शेर है कि लोग हर झूठ पर खुद को वारे मिले। लोग हारे मिले मन को मारे मिले। तो मित्रों, ये एक हिंदी रचना थी जो इस संकलन से थी। तो मित्रों, मैंने एक इसी विषय पर जाबाज शीर्षक से एक रचना लिखी है। वो नज़्म मैं आपके सामने पेश करता हूँ। कहता हूँ कि एक चूड़ी टकराई तो थी रात के सन्नाटे से। एक चूड़ी टकराई तो थी रात के सन्नाटे से। एक आह उभरी तो थी रात की तन्हाई से। एक आह उभरी तो थी रात की तन्हाई से। बाद इसके क्या हुआ कुछ याद नहीं। बाद इसके क्या हुआ कुछ याद नहीं। बस सिवा इसके कि चांद छुप गया था बादलों के पीछे। कि चांद छुप गया था बादलों के पीछे। और तारों ने मुंह फेर लिया। लेकिन जब सुबह हुई और सूरज की किरणें चमक उठीं। लेकिन जब सुबह हुई और सूरज की किरणें चमक उठीं तो देखा आह जो रात उभरी थी अब मर चुकी है। और वो जाबाज चूड़ी जो टकराई थी रात के सन्नाटों से। और वो जाबाज चूड़ी जो टकराई थी रात के सन्नाटों से, लड़ी थी खौफनाक अंधेरों से। वो अब टूटकर ज़मीं पर बिखर चुकी थी। हो गई थी तब्दील नन्हे टुकड़ों में। मगर उस चूड़ी के वजूद का टुकड़ा टुकड़ा चीखता रहा। मगर उस चूड़ी के वजूद का टुकड़ा टुकड़ा चीखता रहा। और ये अल्फाज दोहराता रहा कि जंग जारी है खौफनाक अंधेरों से। कि जंग जारी है खौफनाक अंधेरों से। चूड़ियाँ तोड़ने वाले वहशी लुटेरों से। चूड़ियाँ तोड़ने वाले वहशी लुटेरों से। तो मित्रों, ये उस संग्रह में एक नज़्म थी जाबाज। और अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत से हिंदुस्तान के मशहूर कवियों शायरों के सानिध्य में बैठने का अवसर मिला, उनका स्नेह आशीर्वाद मिला। तो वो कुछ शेर जो हैं वो निखिल पब्लिशर्स के द्वारा फ्लैप पर दिए गए हैं, जो विभिन्न कवियों शायरों द्वारा पसंद किए गए हैं। तो मैं उनमें से कुछ शेर वानगी के तौर पर आपको सुनाऊंगा कि किन किन कवियों शायरों ने पसंद किए हैं। मैं 4-6 शेर आप तक पहुंचाता हूं। जो पद्मश्री बेकल उत्साही साहब के द्वारा पसंद किया गया एक शेर था कि जख्म वैसे तो भर चुका लेकिन ज़ख्म का एक निशान बाकी है। और डॉक्टर कलीम कैसर के द्वारा एक शेर पसंद किया गया, वो ये है कि झूठ शातिर है बच निकलता है। सच के 100 इम्तिहान होते हैं।
सच के 100 इम्तिहान होते हैं। और आदरणीय पद्म श्री गोपाल दास नीरज के द्वारा एक शेर जो सराहा गया, वो शेर ये था कि अश्कों को संजो लेते हैं, ज़ाया नहीं करते। अश्कों को संजो लेते हैं, ज़ाया नहीं करते। अश्कों का यहाँ कोई तरफदार नहीं है, अश्कों का यहाँ कोई तरफदार नहीं है। और आदरणीय उदय प्रताप सिंह के संचालन में मुझे 1-2 कार्यक्रम पढ़ने का मौका मिला, तो एक शेर उनके द्वारा सराहा गया कि सिसकी भी नहीं निकली गला ऐसे तराशा, सिसकी भी नहीं निकली गला ऐसे तराशा। साजिश से तो पैनी कोई तलवार नहीं है, साजिश से तो पैनी कोई तलवार नहीं है। तो ये कुछ शेर थे जो विभिन्न कवियों शायरों द्वारा पसंद किए गए। तो फिर मैं पुस्तक के बारे में आपसे यही कहूँगा कि ये पुस्तक आपको विश्व पुस्तक मेले में निखिल पब्लिशर्स के द्वारा उनके स्टॉल्स जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में जाते हैं वो उनके स्टॉल्स पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा वो अमेज़न पर भी ये पुस्तक उपलब्ध है। और मैं आपसे कहूँगा कि इस पुस्तक को आप अवश्य पढ़ें और अपनी अमूल्य प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराएं। धन्यवाद।